मिस खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज आपका एक बहुत ही बड़ा डाउट डीएलएड 2023 कैसे करना है, डीएलएड क्या होता है, डीएलएड ये बहुत सारी डीएलएड से रिलेटेड चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल अबाउट डीएलएड 2023। बेसिकली दिल्ली में आप लोग डाइट करने वाले की सोच रहे हो, आप टीचर बनने की सोच रहे हो, तो टीचर आफ्टर 12th कैसे डायरेक्ट आप बन पाएंगे, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम सब कुछ डीएलएड के बारे में बात करेंगे क्योंकि फॉर्म निकल चुके हैं ऑलरेडी। ये वीडियो 5 दिन लेट चल रही है, तो आपको जल्दी सी वीडियो देखनी है और जल्दी सी फॉर्म भरना है। तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है, आप बोल तो रहे हो टीचर बनना है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि डीएल होता क्या है भाई, क्या एलिजिबिलिटी है, मैं कैसे भरूं, मैं भर सकता भी हूं या नहीं भर सकता हूं, साथ में क्या एज लिमिट तक मैं डीएलएड कोर्स कर सकता हूं, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, कब लास्ट डेट है, कब तक मैं भर सकता हूं। चलो मैंने सोचा भी भरने को, तो एप्लीकेशन देते समय मुझे कितने पैसे चाहिए, फीस क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, साथ में एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहने वाला है, मतलब एंट्रेंस बेस्ड होगा या मेरिट बेस्ड होगा, या फिर चलो एंट्रेंस बेस्ड है तो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या मैं पढ़ूं, क्या सिलेबस है, क्योंकि अभी आप 12th करके आए हो तो सब कुछ डिस्कशन करने की जरूरत है। तो बताओ एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, देन मेरिट लिस्ट कैसे निकलेगी। जब हमने एग्जाम दे दिया, एक बार को हम क्लियर होने भी वाले हैं, तो हम मेरिट में कैसे देखेंगे, कैसे मेरिट लिस्ट आती है। और साथ में एक बार हमने चलो मेरिट लिस्ट हमारी क्लियर भी हो गई मैम, तो उसके बाद क्या रहेगा, कैसे हमें सीट मिलेगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, या गवर्नमेंट होता क्या है, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, सब कुछ उसके बारे में। और साथ में जब हम डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेंगे तो हमारी पूरी साल की या जितने भी साल का ये कोर्स है तो फीस कितनी लगेगी ओवरऑल टोटल, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट की बात करेंगे। और साथ में जब आप एनरोल हो गए, आप चले गए अब डीएलएड में पढ़ने के लिए, तो क्या पूरे डीएलएड में हमें पढ़ना क्या है, पूरे 2 साल का वैसे तो ये कोर्स होता है, मैं डिस्कस कर देती हूँ। उसके बाद दोनों साल में हमें क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पेपर होता है, क्या सब कुछ पूरा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके माइंड में टीचर बनने के लिए जो पहला कोर्स होता है वो करने से रिलेटेड सारी क्वेरीज, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको सारे डाउट क्लियर करने हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, उससे आपके डाउट रह जाएंगे। तो सबसे पहले डीएलएड होता क्या है, सबके माइंड में ये कंफ्यूजन है। एक तो ये कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा है कि जेबीटी और डीएलएड दोनों सेम है। यस, तो पहला आंसर यस है कि डीएलएड और जेबीटी एक ही बात है। बेसिकली डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी क्लास के 1st to 5th क्लास के लिए, तो वो ये कोर्स करते हैं। ये प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोर्स होता है और साथ में ये 2 साल का टीचिंग कोर्स होता है। इसमें पूरे 2 साल होते हैं, अगर सेमेस्टर बेसिस पे होता है तो 4 सेमेस्टर होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर। और ये जो है पहले जेबीटी के नाम से जाना जाता था, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, और कहीं कहीं पे ये अभी भी जेबीटी के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें आप 1 से 5वीं के शिक्षक बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो डीएलएड पहला हो गया, आपको कौन सी टीचर आप बन पाएंगे। उसके बाद क्या अब आप डीएलएड के टीचर बन सकते हो, तो सबसे पहला यस आप बन सकते हो, लेकिन कब, ये एलिजिबिलिटी पे क्या कह रहा है कि हम जो है पहले तो हमारे पास 12वीं क्लास पार होनी चाहिए, मीन्स डायरेक्ट 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में ये आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है और कुछ स्टेट्स में अभी ये हो भी नहीं रहा है। तो बेसिकली दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में ये कोर्स 2 साल का है और उसके लिए आपके पास 12th क्लास विथ 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। और अब ये 50% मैम मेरी नहीं है ऐसे मत करें। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो 5% रिलैक्सेशन है, मतलब जो बच्चे SC ST या PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं तो वो 45% के साथ भी इसमें एनरोल कर सकती हैं। और 50% मार्क्स जो आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स के काउंट होंगे, तो टॉप 5 में अगर 50% है तो आप इस वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन बेसिकली 10th बेसिस पे जो भी स्टूडेंट लेंगे, तो 10th पे अगर CGPA बेस आपका रहा है तो CGPA इंटू 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो परसेंटेज जाएगी उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो भी स्टूडेंट पंजाबी या उर्दू को एज अ 1 लैंग्वेज लेना चाहते हैं, तो वो जो है उनके 10th और 12th में उर्दू और पंजाबी उन्होंने पढ़ी होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट वो लेना चाहते हैं। इसके लिए भी 2 डाइट है हमारी, एक तो करकरडुमा और एक दरिया, डाइट दरिया, जो कि दिल्ली में है। यहाँ पे आप ये वाले कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो हम एलिजिबल भी हो गए। अब आप एलिजिबल हो गए तो एलिजिबिलिटी के साथ साथ
एप्लीकेशन फॉर्म कब निकले हैं? एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं 12 मई को, ठीक है, और 29 मई तक आप आराम से 8 बजे तक ये फॉर्म भर सकते हो। तो आराम से अपना फॉर्म फिल कर लो, इतना टाइम आपके पास है। लेकिन अब आपने फॉर्म भर लिया, एक ही महीना रह रहा है भाई आपके पास प्रिपरेशन का, क्योंकि इन्होंने सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसकी भी डेट दे दी है, 17 जून को आपका वो टेस्ट होगा। साथ में काफी सारी अदर डेट्स भी है, आप यहाँ पे देख लो, ये सारी डेट्स आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर। साथ में जो है अगर हम एज लिमिट की बात करें तो बच्चा कितना बड़ा होना चाहिए? मान लो आपने 12th तो कर ली थी 10 साल पहले और अब आप ये कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो रुक जाओ। अब इसमें जो है जो बच्चा जिसकी मैक्सिमम 24 ईयर्स एज है वही इसमें एनरोल कर सकता है। बेसिकली 20 ईयर्स कब तक होनी चाहिए? 30 सितंबर 2023 से पहले आप 24 साल की, मतलब उससे पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST या PWD। तो 5 साल मतलब आप अगर 29 साल के भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसकी फीस क्या है? बेसिकली जो अगर अनरिजर्व कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी में नहीं तो आपके 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के लगेंगे, और अगर आप किसी कैटेगरी से है SC ST OBC या PWD से तो आपके 250 रुपीज़ एप्लीकेशन में लगेंगे। अब जैसे आप एप्लीकेशन भर देंगे तो तुरंत अपनी तैयारियों में लग जाओ। तैयारियों में लगने के बाद आपका सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बेसिकली ये एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली एग्जाम पैटर्न है कि क्वेश्चन आपके 150 आएंगे, 150 ही नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, और साथ में आपको टाइम 2 ही घंटे मिलेंगे, 120 मिनट। तो टाइम मैनेज करते हुए आपको एग्जाम करना है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव माइंड से अपना पेपर करते रहना, बाद में आपकी रैंक आएगी, वो एडमिशन प्रोसीजर में हम आगे बात करेंगे। अब एंट्रेंस के लिए कैसे सिलेबस है, क्या सिलेबस की तैयारी करनी है? तो बेसिकली 150 नंबर है तो आपका 10 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा। बेसिकली 10th लेवल तक का सब कुछ रहने वाला है, और मैथ्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी 8th क्लास तक का आपका पूछा जाएगा। तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ये मत सोचना 8th है तो आसानी से, बिल्कुल आसान भी नहीं आता, बिल्कुल मुश्किल भी नहीं आता, नॉर्मल आपका एग्जाम आता है। प्रीवियस ईयर्स जो है सारी चीजें आपको, एक टेलीग्राम चैनल है टेक ओवर स्टडी, वहां पे बाकी सभी की PDF डिटेल्स, आपको नोटिफिकेशन जो भी पढ़ना है वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब 10 नंबर का मैथ्स हो गया, और 30 नंबर की आपकी जर्नल एबिलिटी, बेसिकली रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे। फिर इंग्लिश और हिंदी 10-10 नंबर का आएगा। देन आपकी जनरल अवेयरनेस जो जीके है, करंट अफेयर्स है, वो 10 नंबर की आएंगे। सोशल साइंस में 10 नंबर की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 10 नंबर की, ज्योग्राफी 10 नंबर की, और बेसिक कंप्यूटर्स 10 नंबर की आएंगी। देन जनरल साइंस जो साइंस का टॉपिक होता है उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 10-10 नंबर की आएगी, और बेसिक कंप्यूटर्स उन्हीं के 40 नंबर, मतलब टोटल 40 नंबर का होगा। तो 150 नंबर का ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। एग्जाम सिलेबस जो है वो आपको PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप दिल्ली से डाइट करना चाहते हैं तो दिल्ली डाइट में सीट कुछ रिजर्व्ड है, मतलब 85% जो है जिन्होंने 12th दिल्ली से ही की है उनके लिए रिजर्व होती है DLED के लिए, और बाकी जो है 15% आउटसाइड वाले जो स्टेट है उनके मेंबर्स DLED कर सकते हैं दिल्ली से। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे ना दिल्ली में गवर्नमेंट डाइट्स है एज वेल एज प्राइवेट डाइट्स है। तो अगर हम गवर्नमेंट डाइट्स की बात करें तो 9 गवर्नमेंट डाइट्स है, और बाकी काफ़ी सारी 25 के अराउंड जो है हमारी प्राइवेट डाइट्स है। तो अगर आप गवर्नमेंट डाइट में आपका नंबर आता है, वो एडमिशन प्रोसीजर में भी बात कर रहे हैं, तो आपकी टोटल 1040 सीट्स है, जिसमें से 887 दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, और 153 जो है अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व है। सिमिलरली अगर हम प्राइवेट की बात करें तो टोटल 1900 सीट्स है DLED की, 1466 दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, 254 अदर स्टूडेंट्स के लिए, और 180 सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का एडमिशन प्रोसीजर, क्योंकि इसमें आप सभी को कंफ्यूजन रहती है। अभी ये सारी चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्म फिल करोगे। सारी बातें कर ली फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल हो गया, देन जो है आपका एग्जाम हो जाएगा जून में, तो आप अपना जून में एग्जाम दे दो। जैसे ही आप एग्जाम दे दोगे उसके बाद जब रिजल्ट आने वाला होगा तो आपकी एक लिस्ट निकलेगी, रैंक लिस्ट। उसमें आपके मार्क्स वाइज जो है सब बच्चों के रैंक दी होगी लिस्ट में। उसके बाद अभी आपका कुछ काम नहीं होगा कॉलेज वाला, अब नेक्स्ट निकलेगी आपकी मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट है बेसिकली 3 लिस्ट आपकी निकलती है। अब इसको ध्यान से समझ लो। पहली लिस्ट मान लो आपकी निकली, उसमें आपका नाम आ गया, आपके अच्छे मार्क्स थे, आपने जो एंट्रेंस दिया था उसमें गुड मार्क्स आपने गेन किए थे, अब आपकी लिस्ट में नाम आया, आपको एक कॉलेज अलॉट होगा उस लिस्ट में। उस कॉलेज को अगर आपको प्रेफरेंस है कि आपको वो कॉलेज पसंद है तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर लेंगे, रोक लेंगे, और उसी कॉलेज में आपको 2 से 3 दिन के अंदर जब वो आपकी लिस्ट निकलेगी आपको एडमिशन कराने जाना होगा। आप एडमिशन करवाओगे तो एडमिशन की फीस के बारे में भी बात करते हैं, तो आपको सीट एलोकेट हो जाएगी, आपको 3600 रुपीज़ वहीं पे फ्रीज के देने पड़ेंगे। अब ये 3600 क्या
फ्रीज किया? नहीं। देखो बेसिकली ये जो 3600 है वो आपके आगे डीएलएड की कोर्स जो फीस है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपको कॉलेज मिल गया। अब जिन बच्चों को मान लो कॉलेज पसंद ही नहीं आया, उनको उस कॉलेज में नहीं लिखना और उनको लगता है कि शायद नेक्स्ट लिस्ट में उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो वो वेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, अपना वेट करेंगे। नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें अगर आपको दूसरा कॉलेज मिलेगा तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखना, अगर आपने सेकेंड लिस्ट के लिए वेट किया तो जो पहली लिस्ट में नाम आया था, अब वो लिस्ट का कॉलेज आपको दोबारा नहीं अलॉट होगा। कभी कभी सेम कॉलेज भी अलॉट हो जाता है, बट चांसेस है कि वो कॉलेज ना अलॉट हो के दूसरा कॉलेज आपको मिलेगा और आपको फिर भी पसंद नहीं आया तो आप थर्ड लिस्ट का वेट कर सकते हो। बट अगर आपने तीनों लिस्ट गवा दी और आपने किसी भी में अपना फ्रीज नहीं किया तो ये मत सोचना कि पहले वाला कॉलेज आपके लिए वेट कर रहा है, वो सीट आपकी चली जाएगी। तो अगर पहली लिस्ट से सेटिस्फाइड हो तो अपनी फ्रीज कर लो, और आपको नहीं पता कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है तो आप उस हिसाब से भी फर्स्ट लिस्ट में अपना कॉलेज को फ्रीज करके एडमिशन फीस पे करके एडमिशन ले सकते हो। तो ज़्यादा वेट मत करना, क्योंकि एक बार सीट अगर अलोकेट हो गई किसी दूसरे बच्चे को, आपको नहीं मिलेगी। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी वेरिफिकेशन होगा, जब भी आपको डेट मिलेगी, तुरंत आपको उन्हीं दिनों में वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप उस दिन नहीं जाते हो या नहीं जाके अपना आपने फ्रीज भी करा रखी है और नहीं जाके एडमिशन करते हो तो आपका उस कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा और आगे वाली लिस्ट के लिए भी आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। मींस क्योंकि आपने नाम फ्रीज कर दिया था तो आपका नाम तो लिस्ट से हट चुका है, तो आपको नेक्स्ट लिस्ट में भी अलोकेशन नहीं मिलेगी। तो ऐसा करना, जिस भी लिस्ट में नाम आता है अपना प्रॉपर्ली उसमें जाके एडमिशन करवा लेना, ठीक है। ऐसी तीनों लिस्ट आएगी। अब जिन बच्चों का तीनों लिस्ट में किसी में भी अलॉट नहीं होता वो क्या करेंगे? उसके बाद होता है एक काउंसलिंग। काउंसलिंग सेशन में आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। बेसिकली काउंसलिंग के लिए आपको 1000 रुपये की फ़ीस पे करनी होती है, तो आप फीस पे करेंगे, उसका प्रॉपर होता है कुछ प्रोसीजर। उसके बाद जो है आप काउंसलिंग सेशन में आपको कॉलेज अलॉट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो उस तरह से प्रॉपर आप एडमिशन ले लेंगे, कॉलेज में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, फीस पे करेंगे। अब कितनी फ़ीस होती है डीएलएड कोर्स की? अब जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको बताया जाएगा। अगर बेसिकली आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, वहाँ पे 8 से लेके 10,000, मतलब 9 से लेके 10,000 के बीच में आपकी टोटल फीस बनती है। और एक साल की एग्जामिनेशन फीस जो है 1100 होती है दोनों ही कॉलेज की, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कोर्स फीस है एक साल की। 2 साल में मतलब आपको 2000 आप 20,000 आप मान सकते हो, 18 से 20। अब अगर हम प्राइवेट की बात करें, आपका प्राइवेट कॉलेज में नंबर आता है या आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो, तो प्राइवेट की भी फीस फिक्स है 37,500, मतलब 37,500। बेसिकली इससे कॉलेज इससे कम डिमांड कर सकता है, बट ये लास्ट फीस है, इससे ज़्यादा कॉलेज डिमांड नहीं करता है। बेसिकली वो जो पूरा ड्राफ्ट है, पूरा प्रोस्पेक्टस है डीएलएड 2023 का, तो उसमें ये मैक्सिमम फीस लिखी हुई है किसी भी प्राइवेट कॉलेज की। और इसके अलावा मतलब जो आपकी 1100 फीस है वो अलग से लगेगी, बुक्स वगैरह की सब अलग होती है, बट ये जो है वो अपनी चार्ज करते हैं कोर्स की फीस। तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर हो गया। और जो ये आपने यहाँ पे 3600 रुपये पे किए थे वो 1 और 2 साल में एडजस्ट हो जाते हैं। और ये फीस आपको वन टाइम नहीं पे करनी होती है, इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट दी जाती है। 4 इंस्टॉलमेंट आपकी बनती है, वो आपका जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो वो आपके कॉलेज वाले आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से पूरी फीस एडमिशन प्रोसीजर होता है। अब आपकी एक लास्ट क्वेरी होगी, जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, आप सब कुछ आपने अरेंज कर लिया है, फीस वगैरह सब कुछ आप जा रहे हो, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? पहला आपकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, दूसरी आपकी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, और तीसरा मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि कोई MBBS डॉक्टर या फिर BAMS डॉक्टर के थ्रू साइंड होना चाहिए, मतलब कि मेडिकली आप फिट हो, ये चीज़ होनी चाहिए। और जो आप 12th, मान लो आपने अभी 12th पास किया और आपकी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो उस टाइम पे आपको जो है अपना एक जो रिजल्ट की फोटोकॉपी है वो वहाँ पे सबमिट करनी होगी। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी पूरी डेटशीट, वो पूरी मार्कशीट आ जाएगी, तो वो आपको ओरिजिनल सबमिट करनी होगी। कॉलेजेस जहाँ से मैंने किया था वहाँ पे पूरे 1 साल के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे, नेक्स्ट ईयर में हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस किए गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप उनको ले सकते हैं अपने कॉलेज से बात करके, अगर आपको कहीं पर भी अप्लाई करना है। तो बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। तो ये थी हमारी टोटल डीएलएड की पूरी डिटेल। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आपको सारे जो डीएलएड से रिलेटेड डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो अगर आपको कोई भी अदर डाउट है या मैंने इस वीडियो में जो नहीं कवर किया हुआ, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी कमेंट्स आएंगे उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बन जाएगी, जो भी आपके डाउट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब आप फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म भर लो, और जो भी डिटेल्स वगैरह है, जितने भी जो भी ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, वो सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे।
ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही में जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है, PDF वगैरह है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेक ओवर स्टडी। तो वहां पे जाके आप फॉलो कर लो और वहां से जो है अपने सारे जितने भी प्रोस्पेक्टस वगैरह है डाउनलोड करके एक बार रीड भी कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करो जो DLED या जो टीचर बनने का सोच रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।